नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स और इस करंट अफेयर्स से निश्चित रूप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पूछा भी जाता है, टकरा भी रहा है। इसीलिए अब इसका देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती 17 शुरू। अटल पेंशन योजना 2030 से 31 तक बढ़ाई गई। 21 जनवरी मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा जारी किया गया और राम जन्मभूमि शांति और चुनौती पुस्तक का विमोचन। सुनीता विलियम्स का नासा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आबू धाबी लगातार 10वीं बार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर माना गया। भारत की समुद्री सुरक्षा में त्रिपक्षीय सहयोग पर जोर। पेंशन योजनाओं में सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु नई विद्युत नीति का फोकस। देखते हैं आप दोस्ती 17 त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो ये किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए है भारत नेपाल श्रीलंका। ऑप्शन बी है भारत मालदीव श्रीलंका। ऑप्शन सी है भारत म्यांमार थाईलैंड। ऑप्शन डी है भारत बांग्लादेश मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मालदीव और श्रीलंका। तीनों जो है से एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इससे होगा क्या? तो जो होगा, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा का सहयोग बढ़ेगा और ये मालदीव में कर रहे हैं सैन्य अभ्यास। दोस्ती 17 एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना है। यह अभ्यास मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना को सरकार ने किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 30 तक जारी किए थे, लेकिन अब ये चल के 31 तक बढ़ा दिए हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 2028 से 29। ऑप्शन बी है 2029 से 30। ऑप्शन सी है 2030 से 31। ऑप्शन डी है 2035 से 36। इसका सही आंसर 2030 से 31 तक हो जाएगा। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लिए है। इसे 2030 से 31 तक बढ़ाना सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति को दर्शाता है। ये पेंशन दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? असंगठित क्षेत्र। असंगठित मतलब ये कोई पद पे या कोई लाभान्वित पद पे नहीं है थे, और जो लाभान्वित पद पे नहीं थे उनके लिए ये पेंशन अटल पेंशन योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 21 जनवरी को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा। ऑप्शन बी है मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। ऑप्शन सी है मेघालय असम मणिपुर। ऑप्शन डी है त्रिपुरा नागालैंड और मेघालय। तो तीनों राज्य मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा जिसके स्थापना दिवस
21 जनवरी को मनाया जाता है। ये 21 जनवरी 1972 को भारतीय संघ में शामिल हुए थे और भारतीय देश का हिस्सा बना था। तीनों राज्य 21 जनवरी 1972 को भारतीय संघ में शामिल हुए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए है यह लागू हो चुकी है। ऑप्शन बी है इसे संसद ने पारित कर दिया है। ऑप्शन सी है इसका मसौदा जारी किया गया है। ऑप्शन डी है 2025 में लागू होगी। तो अब 2026 चल रहा है और ये राष्ट्रीय विद्युत नीति का ड्राफ्ट जारी हुआ है ताकि विद्युत नीति है वो सही है या कि नहीं, यही सुझाव मांगा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मसौदा जारी किया गया है। फिलहाल ड्राफ्ट या मसौदा जारी हुआ है ताकि हितधारकों को सुरक्षा सुझाव लिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि शांति और चुनौती पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राम बहादुर राय। ऑप्शन बी है सुरेंद्र कुमार पचौरी। ऑप्शन सी है अशोक कुमार। ऑप्शन डी है राम माधव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि सुरेंद्र कुमार पचौरी है, शांति और चुनौती पुस्तक के लेखक, जो कि रामचंद्र भूमि से क्या कहाँ कितना इसमें लड़ना पड़ा सबका वर्णन है। लेखक भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं, जिसके पुस्तक का प्रशासनिक दृष्टिकोण मजबूत होता है। इस पुस्तक में प्रशासनिक दृष्टिकोण से का मतलब ये हुआ कि कब कौन सा केस लागू किया गया सबका जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर, सुनीता विलियम्स किस संस्था से सेवानिवृत्त हुई है? ऑप्शन ए है इसरो से। ऑप्शन बी है ईएसए से। ऑप्शन सी है नासा से। ऑप्शन डी है स्पेस एक्स से। तो सुनीता विलियम्स जो कि संस्था नासा में कार्यरत थी, एरोनॉटिक्स जो कि एस्ट्रोनॉट थे। तो सुनीता विलियम्स ने सुनीता विलियम्स ने 27 वर्ष की सेवा के बाद नासा से सेवानिवृत्त ली है। मतलब अब वो नासा से रिटायरमेंट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार 10वीं बार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? विश्व का, इंडिया का नहीं, ये पूरे विश्व का है। ऑप्शन ए है टोक्यो। ऑप्शन बी है सिंगापुर। ऑप्शन सी है अबू धाबी। ऑप्शन डी है दोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि अबू धाबी है। अबू धाबी की कानून व्यवस्था, जीवन स्तर और सुरक्षा सूचकांक सबसे ऊंचे रहे हैं। इसका मतलब है
वहाँ आप रात में भी टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, जो कि कतर की राजधानी है अबू धाबी। दोस्ती 17 अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी है समुद्री सुरक्षा सहयोग, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऑप्शन डी है पर्यटन विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री सुरक्षा सहयोग। इसीलिए दोस्ती 17 का अभ्यास शुरू किया गया है। यह अभ्यास हिंद महासागर के क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन डी केवल किसान के लिए। अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लिए है? तो ये असंगठित क्षेत्र के लिए है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। यह योजना न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मुख्य फोकस क्या है? कोयला उत्पादन, ऑप्शन ए ऑप्शन बी है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी है ऊर्जा सुधार व स्थिरता, ऑप्शन डी है केवल निजीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ऊर्जा सुधार व स्थिरता इसका मुख्य फोकस है। नीति का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता का हित है। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।